पूरे एनडीए की टीम पूरे मुस्तैदी से इलेक्शन के मोड में आ चुकी है। कम्प्लीटली क्लीन स्विप सीट है। जनता जो है वो दिल मांगे मोर वाले सिद्धांत पर चलती है। किसी भी तरह का मैनिपुलेशन प्रजातंत्र को कमजोर करती है। तो कोई अच्छा एजुकेटेड आदमी आएगा तो अपना बेस्ट दे सकता है। परिवार के बाहर उनका कोई सिस्टम जाता ही नहीं। हर मोर्चे पर हमारी पार्टी इस युद्ध को जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार। चिल्लम चिल्ली जो कर रहे हैं उसको वेरीफाई करके आप प्रूफ कर दीजिए। फेक और डुप्लीकेसी करके अभी तक अपना जनमत का जो डंका पीटते थे। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मेरा नाम है प्रशांत तिवारी और आज प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम पहुंची है बांका जिले के कटोरिया विधानसभा में। कटोरिया विधानसभा बिहार के उन आरक्षित सीटों में से एक है जो अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सरकार की तरफ से आरक्षित है। मौजूदा दौर में यह सीट भाजपा के पास है और भाजपा से निक्की हेम्ब्रम जो हैं वो यहाँ से विधायक हैं। और इस विधानसभा की जो विधायक निक्की जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। और सबसे पहला सवाल कि 2025 नज़दीक है, क्या तैयारी है? नहीं, देखिए, जो हमारे जो एनडीए की सरकार है और अभी जो वर्तमान स्थिति है, हमारी पार्टी पूरे एनडीए की टीम पूरे मुस्तैदी से इलेक्शन के मोड में आ चुकी है। और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सभी कार्यकर्ता हुए हमारे पार्टी के जितने बाकी लोग हैं, चाहे वो जदयू के हों भाजपा के हों, सभी मिलजुल कर कमर कस कर पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। मैम, 2020 का जो विधानसभा चुनाव था काफ़ी करीबी मुकाबला हो गया था, तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है? देखिए, जो पार्टी लाइन पे जो कैडर वोट है और जहाँ तक एनडीए का है, जदयू और प्लस भाजपा एलजेपी सारे लोग हैं, तो जो अपने पार्टी के एनडीए के वोटर हैं वो तो एनडीए में रहेंगे। और प्लस जो हमने काम किया है जनता के बीच में, हमेशा निरंतर कंटिन्यूटी मेरी बनी रही है, उसके आधार पर मुझे नहीं लगता है कि बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट, जैसा कि आपको अनुमान लग रहा है कि क्लोज कॉन्टेस्ट है। ये कम्प्लीटली क्लीन स्विप सीट है। जब मैम आज हम लोग विधानसभा घूम रहे थे तो लोगों से एक बात निकल के आई है कि हमारी जो विधायक जी हैं वो तो हमारे बीच में मौजूद रहती हैं, लेकिन कभी कभार जो होता है वो सड़क और स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर थोड़ा सा यहाँ के लोगों में नाराजगी दिखी है। देखिए, ये सड़क स्वास्थ्य का जहाँ तक सवाल है, मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी जो अभी वर्तमान सरकार है इसने बहुत बहुत ज़्यादा काम किया है। अभी हमारे कटोरिया प्रखंड की बात करें तो करीब करीब 4 नया पीएससी सेंटर हमने खुलवाया है। और सड़क की अगर हम बात करें तो सिर्फ कटोरिया प्रखंड में 45 नए रोड हमारे कार्यकाल में, 5 वर्ष के कार्यकाल में 45 रोड बने हैं। लेकिन जनता जो है वो दिल मांगे मोर वाले सिद्धांत पर चलती है। जितना भी आप करोगे उससे और ज़्यादा उनका टारगेट रहता है कि लगभग सारे 100% अचीवमेंट हो जाए, जो कि संभव नहीं। वो मतलब समय के हिसाब से सतत प्रक्रिया है, वो आगे बढ़ता रहेगा, विकास की गाड़ी आगे बढ़ती है। मैम, 2025 का जब चुनाव एकदम नज़दीक है और बिहार में आपको भी पता एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और आपके विधानसभा में भी लोग थोड़े से इस मामले को लेकर कंफ्यूज दिख रहे हैं। जब हम लोगों से मिले तो लोग कह रहे हैं कि बीएलओ आता है, लेकिन बीएलओ जो है वो खुद कंफ्यूज है कि आज ये कागज़ मांगता है, कल वो कागज़ मांगता है। देखिए, चुनाव आयोग का जो गाइडलाइंस है 2003 के पहले की जो भी आपकी मतदाता सूची है उसमें तो आपको कोई डॉक्यूमेंट्स मांगा नहीं जा रहा है। और जो शॉर्टलिस्ट करके जो अब फाइनल मतदाता सूची जारी हुई है उसमें आप तो कम से कम कुछ अपना आईडी प्रूफ देंगे, एड्रेस प्रूफ देंगे, तभी तो हम मानेंगे। क्योंकि ये एक 5 साल का कार्यकाल रहता है, इसमें कहीं भी कोई किसी भी तरह का मैनिपुलेशन प्रजातंत्र को कमज़ोर करती है। तो प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए और अच्छे प्रतिनिधित्व चुनकर आए, इसके लिए ज़रूरी है हमारे वोटर लिस्ट को कम्प्लीटली जो अभी जो ये फेक वोटर का, डुप्लीकेट वोटर का और प्रवासी वोटर का जो सिस्टम अभी जो छन के आया है, ये तो मीडिया हमसे ज़्यादा बेहतर आप जानेंगे। तो इस चीज़ को करने के लिए थोड़ा, चूँकि नया चीज़ है, लोगों में थोड़ी ओहापोह की स्थिति है, लेकिन हमको लगता है 2-4 दिन के अंदर ही ये सारे सिस्टम नॉर्मल हो जाएंगे। अच्छा मैम, जब हम लोग आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे, जब मैं रिसर्च कर रहा था, पढ़ रहा था आपके बारे में, तो पता चला कि आप प्रोफेसर भी हैं
और एक एकेडमिक से अचानक से पॉलिटिक्स में आ जाना, खैर वो एक अलग बात है कि आपके ससुर जी भी विधायक रह चुके हैं, लेकिन अचानक से मैम प्रोफेसर की नौकरी कहाँ, बहुत बेहतरीन आप एक एजुकेटर थी, अचानक से पॉलिटिक्स में कहाँ से मोटिवेशन, वो पिन पॉइंट क्या था? नहीं, एक्चुअली ये एक बहुत लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। मैं मतलब रांची यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर थी और परिस्थितियाँ कुछ ऐसी आई, पारिवारिक उलझनें ऐसी आई कि मुझे पारिवारिक दायित्व को आकर संभालना पड़ा। और पहले मैं यहाँ कटोरिया प्रखंड के पूर्वी क्षेत्र से जिला परिषद रही, फिर 15 का चुनाव हमने लड़ा, फिर 20 का चुनाव हमने लड़ा। तो ये राजनीतिक सफ़र मेरा कोई नया नहीं है, लगभग 15-16 साल पुराना है। और यहाँ के लोगों के बीच रहना, इन लोगों के बीच काम करना, और जहाँ ठीक है वहाँ पे मतलब सम्मान था, मतलब पीसफुल लाइफ था, आराम से ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन जब यहाँ अपने ससुराल में आकर के लोगों की स्थिति देखी और यहाँ से जुड़ने का मौका मिला, तो लगा कि इनके बीच में रहकर इन लोगों की कष्टों को दूर करना, इन लोगों के समस्या को किसी तरह अगर आके इस चीज़ को करे, तो हम लोग चूँकि एजुकेटेड हैं, यहाँ की चीज़ों को देख रहे हैं, यहाँ के लोगों के मैनिपुलेशन को देख रहे हैं, तो कोई अच्छा एजुकेटेड आदमी आएगा तो अपना बेस्ट दे सकता है, क्योंकि उसको पता होता है कि यहाँ पे कहाँ पे सिस्टम की लैचिंग है और कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है। तो उस चीज़ को समझ के और उस पर मेहनत करके कोई अच्छा कुछ कर सके, ये हम इस प्रयास के तहत मैं राजनीति मैम विपक्ष जो है वो आरोप लगा रहा था कि परिवारवाद पे भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आप पे आरोप लगाया था कि आपके ससुर जी विधायक थे और उनकी वजह से आपको बहुत आराम से एंट्री मिल गई। इसको विरोधियों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एंट्री मिलने के लिए परिवारवाद जो इल्ज़ाम लगा रहे हमारे विपक्ष, तो वो तो खुद ही परिवारवाद से भरे पड़े हैं, क्योंकि परिवार के बाहर उनका कोई सिस्टम जाता ही नहीं है। दूसरे सवाल है कि जनता वोट देती है, जनता लीडर बनाती है, अपना प्रतिनिधित्व जनता की मर्जी से होता है। ये है कि हमारे ससुर जी थे और ससुर जी के बाद जब मतलब परिस्थितिवश मैं आई, तो जनता ने मुझे चुना, चाहे वो जिला परिषद हो, चाहे विधानसभा भेजने का काम हो, तो ये जनता का निर्णय होता है। किसी परिवार को बैठ के टेबल पर डिस्कशन करके कि आप ठीक है, आप विधायक बन जाइए, आप एमपी बन जाइए, आप मंत्री बन जाइए, ये किसी परिवार में लोग नहीं डिसाइड करते। और हमारी भाजपा पार्टी है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, एक संगठनात्मक पार्टी है। इसमें आप किसी भी परिवार के बैकिंग से आप आएंगे तो ऐसा नहीं कि आपको वहाँ जगह मिलेगा, वहाँ पे आपको अपना मेहनत और अपना बेस्ट देना पड़ेगा। अच्छा, आपका जो एक परिचय है विधायक और प्रोफेसर के अलावा कि आप संगठन में भी एक अहम पद पे हैं, तो जो ऐसा इसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगी मैम? जी हाँ, अभी केंद्रीय टीम में मैं राष्ट्रीय मंत्री हूँ एसटी मोर्चा में, और इस दायित्व में भी पहले भी मैं केंद्रीय कृषि बोर्ड में मतलब एज अ सदस्य थी, और राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य भी थी, राज्य महिला आयोग की सदस्य भी थी। और विभिन्न दायित्व जैसे पार्टी ने मुझे उपयुक्त समझा, दायित्व दिया, और उस दायित्व का निर्वाह मैंने पूरे निष्ठा के साथ किया। अभी वर्तमान में चूँकि केंद्रीय एसटी मोर्चा में हूँ, तो पूरे भारतवर्ष में एसटी से रिलेटेड जो भी काम होता है वो एक टीम वर्क के तहत हमें जहाँ जिस स्टेट का दायित्व दिया जाता है वहाँ मैं विजिट करती हूँ, वहाँ की समस्याओं को देखती हूँ और उचित प्लेटफॉर्म पर उन सारी समस्याओं को रख के उसका निदान निकाल कर उन्हें राहत पहुँचाने का मेरा प्रयास रहता है। मैम, एसटी आयोग की आप अध्यक्ष भी हैं और बिहार के एक बहुत बड़े नेता जो हैं केंद्रीय मंत्री भी हैं और आपके सहयोगी भी हैं, तो उनके बारे में क्या ख्याल है, क्या सोचती हैं? बड़े नेता चिराग पासवान की मैं बात कर रहा हूँ। वो आजकल एनडीए पे भी हमलावर है, मुख्यमंत्री जी की कार्य। देखिए, अब ये तो उनका निजी राय है, वो एससी समुदाय से आते हैं और हम एसटी कम्युनिटी से आते हैं, तो ये दोनों डिफरेंट है, दोनों को कभी मतलब दोनों का सिस्टम, कल्चर और थिंकिंग कभी एक हो नहीं सकता है। तो वो एससी हैं और वो पासवान की राजनीति करते हैं और हमारे सहयोगी रहे हैं, उनका अपना अलग एजेंडा, अलग इशू है, और अपने व्यक्तिगत विचार से वो जैसे पार्टी लाइन पे अपने पार्टी फोरम पे अपनी बात रखते हैं, तो वो उनका व्यक्तिगत है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व जो उचित समझेगी उस पर अपना निर्णय लेगी। मैम, अगले 2 महीने में चुनाव है, तो क्या तैयारियां चल रही हैं? हमारी तैयारी तो बहुत पुरजोर चल रही है, पूरे टीम मुस्तैदी से लगा हुआ है, बूथ लेवल से लेकर के आपके प्रखंड लेवल तक, छोटे से छोटे वर्कर भी। अब चूँकि थोड़ा अभी रोपा का टाइम है इसलिए थोड़ी व्यस्तता है, और सावन को भी लेकर के हमारे विधानसभा क्षेत्र में थोड़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है। 1-2 दिन में ये समस्या नहीं, ये व्यस्तता अगर कहें तो इससे फ्री होकर के फिर लोग मतलब बूथ कमेटी तक हमारी तैयार है, मंडल कमेटी तैयार है, और हर मोर्चे पर हमारी पार्टी
इस युद्ध को जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैम, SIR की प्रक्रिया को लेकर विपक्ष जो है, खासकर राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं तेजस्वी यादव जी, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जो है वो एक योजना के तहत जो है वो वोटर हर विधानसभा से 15-20 हज़ार वोटर कम कर रही है। यही आरोप राहुल गांधी भी लगा रहे हैं। ये तो स्पष्ट आपको वेरीफाई करने की का विषय है। हम आपको चोर बोल दें तो चोर बोलना बड़ा आसान है, लेकिन उस चीज़ को आपको प्रूफ करना बहुत मुश्किल है। आपने जो वोटर लिस्ट, अभी जो SIR का नया वोटर लिस्ट 1 तारीख को प्रकाशित हुआ, आप उसमें देख ले, वेरीफाई कर ले, किसी भी एक बूथ का उठा ले कि मतलब स्किनिंग हुआ है वोटर लिस्ट का, उसमें डुप्लीकेट वोटर, फेक वोटर, जो शिफ्टेड वोटर हैं वो उनको छोड़ करके, या डेथ जिनकी मृत्यु हो गई है उनको छोड़ करके किसी भी अगर ये का वोटर लिस्ट में नाम छूटा है तो अभी तो आपके पास 1 महीना मौका है, आप उसमें जुड़वा सकते हैं, आप सारे उसमें वेरीफाई करवा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि अगर इसमें मतलब नाम कट गया है या इस तरह का है तो आपके पास तो अभी भी समय, आप आरोप और चिल्लम चिल्ली जो कर रहे हैं उसको वेरीफाई करके आप प्रूफ कर दीजिए। तो ये तो चुनाव आयोग का काम है, ये पार्टी विशेष का तो काम भी नहीं है। लेकिन मैम, इस मुद्दे पे जहाँ देखा जाए, जहाँ बीजेपी एग्रेसिव है वही माफ़ करिएगा, जहाँ पे विपक्ष एग्रेसिव है वहीं बीजेपी जो है वो डिफेंसिव दिख रही है। एक लाइन में कहा जाए तो इसमें सिर्फ उनको परिभाषित करने के लिए सिर्फ एक लाइन यूज़ किया जाता है, चोर मचाए शोर। आज जो चुनाव आयोग ने स्क्रूटनी किया है या स्किनिंग किया है वोटर लिस्ट का, तो उनके काला चिट्ठा, वो जो फेक और डुप्लीकेसी करके अभी तक अपना जनमत का जो डंका पीटते थे, वो उनकी कलाई खुल गई है। इसके चलते वो लोग बौखलाहट में हैं। विपक्ष की कलई खुल गई है, इसलिए विपक्ष बौखलाहट में है, ये बात कहना है कटोरिया के विधायक निक्की हेम्ब्रम जी का। चुनाव से जुड़े हुए हर एक मुद्दे के लिए, हर एक खबर के लिए बने रहिए प्रभात खबर के साथ। अब दीजिए इजाजत, धन्यवाद मैम। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।